हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि भाई डेसिमल दो तरह के होते हैं। एक था टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर आपने देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और सेकंड था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो अब हम देखेंगे, और वहां पे आपने ये भी देखा था जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो सभी रैशनल नंबर होते हैं, और जितने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो सब भी रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसा कि तुमको पता है कि रैशनल नंबर्स अगर वो हैं तो हम उनको p बाई क्यू के फॉर्म में यानी एक फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये कुछ रैशनल दिए गए हैं, इनको आपको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे आपको लग रहा होगा, यहाँ पे कुछ चीजें मैं बता दूं। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.3, इस चीज को समझिए। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.3, तो अगर इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है जिस डिजिट के ऊपर बार लगा होता है, इसको हम बार पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो डिजिट बार बार रिपीट होगी हमारी, यानी 0.33333 ये डिजिट बार बार रिपीट होगी। चलो ये बात समझ में आ गई। मान लो लिखा हुआ है, जैसे यहां पे लिखा है 0.3 ये लिखा हुआ है, तो जिस डिजिट के ऊपर बार लगा होगा सिर्फ वही डिजिट बार बार रिपीट कर रही है, मतलब 0.3। अब 4 के ऊपर बार लगा है, मतलब ये डिजिट जो है वो बार बार रिपीट कर रही है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो एक बात बताओ, ये कैसे डेसिमल है आप बताइए। आप चार्ट देखना, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये सब ऐसे ही लिखे जाएंगे, जितना भी यहां दिख रहा है इन सब को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सब है आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपको बता भी दिया था, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। सो वी कैन एक्सप्रेस देम इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो बिल्कुल ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हैं जिन्हें हमें p बाई क्यू के फॉर्म में अरेंज करना है। तो अब p बाई क्यू के फॉर्म में अरेंज करना है तो कैसे करते हैं? कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको आपको ध्यान से समझना होगा। तो पूरा वीडियो पहले एंड तक देख लेना, उसके बाद आप नोट्स बनाना स्टार्ट करना। जैसे मैं आपको बताता हूं, पहले क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान देना 0.3 है, ये हमारा फर्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो है 0.3। चलो तो पहले स्टेप में तुम क्या करना, इसको x सपोज करो, कर लिया। फिर क्या करना है, जो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, जो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है उसको ऐसे कई बार लिख लो। फिर तुम्हें यह देखना होगा कि हमारा डेसिमल कहां पे है। तो अगर हमारा डेसिमल रिपीटिंग डिजिट के जस्ट पहले है तो हम इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं कि डेसिमल जो हमारा है इस रिपीटिंग डिजिट के जस्ट पहले है, तो हम इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे या रिलेशन 1 बोल देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो पहले हम ऐसा कर लेंगे, उसके बाद तब इसको 1 बोलेंगे। बस ये ध्यान रखना है आपको। चलो ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो किससे करना है ये ध्यान रखना है। तो मल्टीप्लाई बाई कितने से, पहले आप लिख लो 1, लिख लिया। अब 1 के आगे उतने जीरो लगा दो जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो तुम देखो यहाँ पे एक सिंगल डिजिट 3 ही है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो 1 के आगे एक सिंगल जीरो यहां लगा लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जब तुम 10 से पूरे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या, 10x इज इक्वल टू। अब जरा देखो, अगर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट होकर के यहां पहुंच जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 3.33333 ऐसे आता जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें क्या करना है,
2 में से 1 को माइनस करना है, 2 में से 1 को माइनस करना है। ये स्टेप फॉलो करते रहना आपको। अब जरा देखो 2 में से 1 को माइनस करना है, तो भाई लेफ्ट में 10x है, यहाँ पे लेफ्ट में है x, तो ये हो गया 10x माइनस x इज इक्वल टू का साइन लगा दो। अब तुम एक बात देखो, जब तुम इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा 3.3333 जा रहा है, ऐसे ये क्या है 0.3333 आ रहा है। तो खुद बताओ ये सब क्या हो जाएंगे, सब सेम ही इधर जाएंगे, तो ये सब 0 0 0 0 होते जाएंगे, और यहाँ 3 में से 0 निकल गया, क्या आएगा 3। इसका मतलब 10x माइनस x क्या होगा 3 माइनस 0, 3 इधर लेफ्ट में डेसिमल के पहले 3 है और इधर डेसिमल के पहले 0 है, 3 माइनस 0। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से क्या होने वाला है, यहाँ पे 10x में से x गया, क्या बचा 9x, और 3 में से 0 गया 3, तो x इज इक्वल टू हो गया 3/9। क्या हो गया 3/9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रख देना। तो यहाँ पे तुम्हारा x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/3, और x का मतलब क्या था जो सपोज किया था तुमने, क्या 0.3, 0.3, तो x के लिए हम रख दो 0.3, और देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 1/3, मतलब तुमने इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया। तो ये बात आपको समझ में आ गई बढ़िया से। तो चलो अब जरा हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल सिमिलर है, ऐसे ही है, 0.6 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 0.6, तो इसका मतलब 6 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 6 बार बार क्या होगा रिपीट होगा, तो 6 6 6 6 लिखते जाओ कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ओके अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाय 1। अब देखो 1 मैंने लिखा, अब 1 के आगे उतने जीरो लगेंगे जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, केवल एक डिजिट 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक जीरो लगा दो। 10 से मल्टीप्लाई यहां करोगे इसमें, अच्छा इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू एक्स क्या हो गया 10x, यहां पे जैसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, ये डेसिमल जो आपका है एक डिजिट शिफ्ट होकर के यहां पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा 6.6666। अब इसको 2 बोल देंगे, इसको 1 बोल दिया। अब इसको 1 क्यों बोला मैंने, क्योंकि डेसिमल रिपीटिंग डिजिट के जस्ट पहले है तभी 1 बोलना है, वरना ऐसा पहले करेंगे तब 1 बोलेंगे इसको। अब बिल्कुल वही 2 - 1 फिर कर दिया। अब देखो लेफ्ट में क्या है 10x, यहां लेफ्ट में क्या है x, अब इधर में डेसिमल के इधर जितने भी होंगे सब सेम वैल्यू होते हैं तो वो 0 हो जाएगा, तो अब डेसिमल के जस्ट पहले वाला देखा, तो यहां डेसिमल के पहले क्या है 6 है, यहां डेसिमल के पहले क्या है 0, तो 6 - 0, तो ये आ गया कितना 6। अब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो यहां से x इज इक्वल टू आया 2/3, और x का मतलब क्या था, क्या सपोज किया था आपकी बार 0.6, और इसकी वैल्यू आ गई कितनी 2/3। ये देखो तुमने एक्सप्रेस कर दिया p बाई q के फॉर्म में, है ना सिंपल। खेल खेल में बदलो दुनिया, कितना मजेदार है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दो, थर्ड क्वेश्चन को देखते रहो, और आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिया करो, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट भी कर लिया करो, क्योंकि भाई आपको जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो जो भी टीचर क्लास में पढ़ाता है तो उसको नोट करते हो नहीं, तो बस समझो क्लास चल रही है आपकी, आपको बोर्ड पे जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट कर लिया करो, वीडियो को पॉज करके नोट किया करो। ओके चलो हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके और थर्ड क्वेश्चन इज 0.3/4, तो 0.3 और 4 के ऊपर लगा है क्या बार, हमने कहा पहले इसको क्या सपोज कर लो x कर लिया, फिर मैंने कहा कि आपको क्या करना है कि जो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, जो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है उसको देखो, तो 4 बार बार रिपीट हो रही है, 3 के ऊपर बार नहीं लिखा लगा है तो 3 सिंगल है, इसको ये छोड़ दो। अब 4 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 4 ये जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रही है। अब बोलो क्या इसको हम इक्वेशन 1 करें, जवाब दो।
नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले दूसरे क्वेश्चन में दोनों बताया कि डेसिमल रिपीटिंग डिजिट के जस्ट पहले होगा तभी हम उसको 1 बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। तो भाई डेसिमल तो 3 के पहले है और रिपीटिंग डिजिट 4 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब पहले इस डेसिमल को यहां शिफ्ट करना होगा, यानी एक डिजिट शिफ्ट करके यहां ले आना है। तो एक डिजिट शिफ्ट करने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 10 से। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 10x, ओके, इज इक्वल टू, अब जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करोगे डिजिट एक, ये डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट होकर के यहां पहुंचेगा, तो 3.444444। अब क्या इसको हम 1 बोले? अरे बिल्कुल अब बोलो, अब क्या दिक्कत है? क्यों? क्योंकि डेसिमल हमारे रिपीटिंग डिजिट के पहले आ चुका है, अब बोलेंगे इसको। अब पुराना वाला प्रोसेस अडॉप्ट करके चले जाओ। अब तुमको मल्टीप्लाई करना है फिर से, अब मल्टीप्लाई बाई 1 लिखो, 1 के आगे उतने जीरो लगाओ जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? एक सिंगल डिजिट 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 1 के आगे एक सिंगल जीरो लगाओ, यानी 10 हो गया। 10 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 100x। और जब यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल एक डिजिट फिर शिफ्ट होगा, तो यहां पहुंचेगा, तो 34.44444 कश्मीरी से कन्याकुमारी तक, ये हो गया 2। ओके, अब वही स्टेप, वापस वही चीज, 2 - 1। 2 - 1 करोगे तो क्या होगा? लेफ्ट में देखो 100x है, यहां पे लेफ्ट में क्या है? 10x, तो 100x - 10x इज इक्वल टू, मैंने कहा डेसिमल के बाद क्या लिखा है? सब सेम है, डेसिमल के बाद सब सेम है तो सब जीरो हो जाएगा। डेसिमल के पहले केवल देखो क्या लिखा है इधर 34, और 1 में डेसिमल के पहले क्या है? 3, -3 कर दो, तो 100x - 10x कितना? 90x। और 34 में से 3 निकालो तो यहां 1, यहां 3, 31, तो x की वैल्यू आ गई 31/90। और x क्या था? x का मतलब था 0.3 बार 4, तो 0.3 बार 4 इज इक्वल टू 31/90। ओके, थर्ड क्वेश्चन वेरी सिंपल। पॉज करो वीडियो, फटाफट पॉज करो। हो गया? ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तुम पॉज करके नोट करते रहो। फोर्थ क्वेश्चन पे आओ, जरा ध्यान देखो भाई, यहां पे बच्चे सब खेल रहे हैं, बगल में आवाज आ रही है, खूब मस्त होकर के गांव में खेल रहे हैं। तुम लोग भी खेल रहे हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो 0.12 लिखा है, ये लिखा है 0.12, और इन दोनों यानी 1 और 2 ये दोनों डिजिट पे बार लगा हुआ है। कोई बात नहीं, पहला काम अपना वही, इसको x सपोज करना, कर लिया। फिर दूसरा काम क्या? x इज इक्वल टू 0. जितने जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनको बार बार लिखते जाओ, 1 2 1 2 1 2 1 2 लिखते जाओ। अब क्या इसको हम 1 बोले? बोले कि नहीं बोले? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि जो हमारा डेसिमल है वो रिपीटिंग डिजिट के पहले दिखाई दे रहा है, तो इसको हम 1 बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं दिखता तो पहले हम ऐसा करते तब उसको 1 बोलते। ओके, गॉट माय पॉइंट? ओके, अब देखो क्या करना है। अब इसको तुमको नेक्स्ट स्टेप में बताया क्या करना है, मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? किससे करेंगे? 1 के आगे उतने ही जीरो लगा रहे हैं जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं आपकी बार? 2 डिजिट, तो 2 जीरो लगाओ, ये बन गया 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 100x, हो गया कितना? 100x। अब यहां पे जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट होकर के यहां पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंचेगा, यानी ये हो जाएगा
12.1212 और इसको अब बोल देना है 2। फिर मैंने बताया क्या करना है, सिंगल, वही सिंपल काम, 2 - 1। तो भाई लेफ्ट में क्या है, यहाँ 100x, यहां पे लेफ्ट में क्या है, x इज इक्वल टू, हमने कहा डेसिमल के बाद सारी चीजें सेम रहेंगी तो 0 हो जाएंगी। डेसिमल के पहले केवल देखो क्या लिखा है 12, यहां डेसिमल के पहले क्या है 0, 12 - 0, तो ये हो गया कितना 100x - x कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो 99x इज इक्वल टू, यहां आ गया 12, तो x इज इक्वल टू 12/99। तो भाई यहाँ पे 3 से कैंसिल हो, 3 4 जा 12, 3 3 जा 3 3 जा, तो x की वैल्यू आ गई 4/33 और x क्या था 0.12 पे बार लगा था और उसकी वैल्यू आ गई 4/33। देखो हमने इसको भी p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। चलो वीडियो को पॉज करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा देखो। ओके, आप वीडियो पॉज कर लिया करो क्योंकि ये क्लास नहीं है कि मैं रुका रहूंगा, तुम आराम से नोट करोगे। अरे सर रुक जाइए, सर प्लीज मैं रुक जाइए, मैं लिख रहा हूं। अब तो ये अपने हाथ में बटन दबाओ, मैं खुद रुक जाऊंगा। अभी तक मैं तुमको रोकता था, अब तो तुम्हारे हाथ में हूं मैं। बटन दबाओ, बोलना बंद, ऑन करो, चालू, है ना मजेदार बात। तो अब तुम लोग मुझे रोक सकते हो, तुरंत पॉज कर दो, जहां पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन तुरंत पॉज करो और फिर जब तुमको मन करे बटन दबाना है, केवल बटन का खेल है, एकदम डिजिटल इंडिया। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दिया है 0.002 और केवल 2 पे लगा है बार। अब इसको हमने मान लिया x। नेक्स्ट स्टेप में याद आ रहा है क्या करना है, 0.00 और 2 पे केवल बार लगा है, इसका मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है। अब बोलो क्या मैं इसको 1 बोलूं, बोलो बोलो, उधर से आवाज आई, कोई बच्चा बोला कि नहीं सर अभी मत बोलिए। क्यों भाई, अच्छा ये डेसिमल जो है यहां होना चाहिए ना, क्योंकि डेसिमल हमारा रिपीटिंग डिजिट के पहले होगा तभी हम उसको 1 बोल पाएंगे। ओहो, आई गॉट इट, ओके थैंक यू, बताया तुमने हमको। अब देखो ये x इज इक्वल टू क्या होगा, डेसिमल यहां पहुंचाने के लिए भाई 2 डिजिट शिफ्ट करना, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, तो ये 100x हो जाएगा। और जब यहां से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 डिजिट शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा, तो 0 पॉइंट, अब ये यहां पहुंच गया 1 2 डिजिट यहां आ गया 0.0 सॉरी जब 2 डिजिट शिफ्ट हुआ तो यहां पहुंचेगा ना, तो 2 2 2 2 2 2 2 2। क्या इसको हम 1 बोल सकते हैं? बिल्कुल अब बोलिए सर, क्यों? क्योंकि आपका जो डेसिमल है वो रिपीटिंग डिजिट के पहले मुझे दिख गया, तो आप बोल दीजिए, परमिशन है? ओके बोल दिया भाई। अब पुराना वाला खेल खेल लो। कैसे खेलोगे, मल्टीप्लाई बाय लिखो 1 और 1 के आगे उतने ही 0 लगाने हैं जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। एक ही डिजिट 2 बार रिपीट हो रहा है तो केवल एक 0 लगाओ, ये बन गया 10 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 100x है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000x हो गया। और जब 10 से मल्टीप्लाई यहां करोगे तो ये जो डेसिमल है वो शिफ्ट होकर के यहां कहीं पहुंच जाएगा, यानी कि ये हो गया 2.22222, ये हो गया 2 करते हुए 2 आ गया, वेरी गुड। अब वही पुराना खेल 2 - 1, तो भाई देख ले भाई 100x, कितना 100x, सॉरी हाँ ठीक है 1000x इधर लेफ्ट में है और इधर कितना है 100x है। अब इधर की बात करोगे तो डेसिमल के इधर और डेसिमल के इधर सब सेम है, तो 0 हो जाएंगे। डेसिमल के इधर तो देखो क्या है, डेसिमल के इधर यहाँ पे है 2, यहाँ डेसिमल के इधर है 0, 2 - 0,
1000 से 100 निकलेगा कितना बचता है यार? 900 क्या? सोच लेना भाई, गलत होगा तुम कर लेना। कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। मैथमेटिक्स में हीरो बनने के लिए जानते हो क्या चाहिए? स्पीड विथ एक्यूरेसी। तुम्हारे पास स्पीड रहे और एक्यूरेसी नहीं रहे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और एक्यूरेसी भी रहे और स्पीड ही न रहे तो क्वेश्चन छूट जाएगा। इट मीन्स सक्सेस के लिए दोनों चीजें चाहिए। क्या क्या? स्पीड प्लस एक्यूरेसी। तो भैया 1000 में से 100 चलेगा तो 900 बचेगा ना। ओके, तो x इज इक्वल टू 2/900। 2 1 जा, ये हो गया, फिर कितनी बार जाएगा? 2 4 जा, 2 4 5 1 450। तो x इज इक्वल टू 1/450। ओके 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 ओके, तो ये हो गया 1/450, यानी x क्या था? x था हमारा आपकी बार 0.002 और उसकी वैल्यू आ गई 1/450। देखो देखो देखो, हमने p/q के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। ओके, इसको भी कॉपी में नोट कर लेना ढंग से। अब पूरा वीडियो जब देख लेते हो तो कम से कम हर एक बच्चा वीडियो को लाइक भी कर दो, ताकि जो है चैनल भी थोड़ा आगे बढ़े। कुछ और भी इस समय दुनिया में और भी बच्चे ऐसे हैं जो कई बच्चे नहीं पढ़ पा रहे होंगे, तो उन सबकी भी हेल्प हो जाएगी। गोरखपुर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, तुम लोग मेरे चैनल को भी प्रमोट करो भाई। थैंक यू यार, प्लीज़। ओके, थैंक यू।